धातुओं का उपयोग। सोना और चांदी जैसी धातुएं दिखने में बहुत चमकदार होती हैं। इन धातुओं की प्रकृति आघात वर्धनीय और तन्य भी होती हैं। अतः ये धातुएं आभूषण बनाने में उपयोगी होती है। तांबा और एल्युमिनियम जैसी धातुएं तारों को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, क्योंकि वे बिजली की बहुत अच्छी चालक होती हैं। इसके अलावा वे बहुत तन्य भी होती हैं। तांबा और एल्युमिनियम घरों में बिजली की फिटिंग में व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाती हैं। लोहा, तांबा और एल्युमिनियम जैसी धातुएं ताप की सुचालक होती हैं। इसलिए खाना पकाने और पानी उबालने के बर्तनों को बनाने में उनका उपयोग किया जाता है। धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, अतः उनकी बहुत ही पतली शीट बनाई जा सकती है। उदाहरण के लिए चांदी और एल्युमिनियम को पीटकर इन धातुओं की पन्नी बनाई जाती है। चांदी की पन्नी खाद्य वस्तुओं को सजाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जबकि एल्युमिनियम की पन्नी खाद्य वस्तुओं जैसे कि चॉकलेट और कई ऐसी सामग्री को लपेटने के लिए उपयोग की जाती है। धातुएं ठोस और कठोर होती हैं, अतः मशीनरी, ऑटोमोबाइल, विमानों, गाड़ियों, उपग्रहों आदि को बनाने में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। एल्युमिनियम का हवाई जहाज के हिस्सों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह अन्य धातुओं की तुलना में बहुत हल्की होती है। ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया। आपने अवश्य देखा होगा कि जब लोहे का एक टुकड़ा कुछ समय तक खुले में रखा जाता है तो यह एक भूरे रंग के पदार्थ से ढक जाता है। यह भूरा पदार्थ जंग कहलाता है और इस प्रक्रिया को जंग खाना कहा जाता है। जब लोहा हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है और लोहे का ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड बनाता है, तब जंग बनता है। इसके अलावा मैग्नीशियम का एक फीता हवा में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये ऑक्साइड पानी में घुल जाते हैं और लिटमस कागज का उपयोग कर इनकी जांच कीजिए कि क्या ये अम्लीय प्रकृति के हैं या क्षारीय प्रकृति के। आप देखेंगे कि लाल लिटमस नीला हो जाता है। इस प्रकार हम निष्कर्ष निकालते हैं कि धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। इस प्रकार धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं, जिनकी प्रकृति क्षारीय होती है। पानी के साथ धातुओं की अभिक्रिया। एक 250 मिलीलीटर का बीकर लीजिए। इसका आधा भाग पानी से भर दीजिए। बीकर में सोडियम का एक टुकड़ा दीजिए। ध्यानपूर्वक देखिए। आप देखेंगे कि सोडियम पानी के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। विलयन की लिटमस कागज से जांच कीजिए। आप देखेंगे कि लाल लिटमस कागज नीला हो जाता है। इस प्रकार धातुएं पानी से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। ये धातु हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तथापि अधातुएं आमतौर पर पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती हैं। अम्लों के साथ अभिक्रिया। 4 परखनलियां लीजिए और उन पर A, B, C, D का लेबल लगाइए। क्रमशः परखनली A में जिंक के दाने, परखनली B में लोहे के, परखनली C में चारकोल और परखनली D में गंधक डालिए। परखनली के मुंह को कीप लगे कॉर्क की सहायता से बंद कीजिए। प्रत्येक परखनली में एक एक करके 5 मिलीलीटर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए। अभिक्रिया को ध्यानपूर्वक देखिए। अगर ठंडी अवस्था में कोई अभिक्रिया नहीं होती है तो परखनली को धीरे धीरे गर्म कीजिए। आप देखेंगे कि परखनली A और B में गैसें बनती हैं, जबकि परखनली C और D में कोई गैस नहीं बनती है। हम जानते हैं कि जिंक और लोहा या आयरन धातुएं हैं, जबकि चारकोल और गंधक अधातुएं हैं। प्रत्येक परखनली के मुंह के पास एक जलती हुई माचिस की तीली लाइए। आपको क्या मिलेगा?
आपको पता चलेगा कि परख नली ए और बी में बनी हुई गैस तेजी से जलने लगती है, लेकिन परख नली सी और डी में कुछ भी नहीं होता है। एक पानी युक्त बीकर लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 या 3 टुकड़े इसमें घोलिए। हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन प्राप्त होता है। अब इस विलयन को चारों परख नलियों में उड़ेल दीजिए। उन पर क्रमशः ए, बी, सी और डी का लेबल लगाइए। परख नली के मुंह को कीप लगे कॉर्क की सहायता से बंद कर दीजिए। क्रमशः परख नली ए और बी में एल्युमिनियम और जिंक के, परख नली सी और डी में चारकोल और गंधक के छोटे टुकड़े मिलाइए। आप देखेंगे कि परख नली ए और बी में गैसें बनती हैं, जबकि परख नली सी और डी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम जानते हैं कि जिंक और लोहा आयरन धातुएं हैं, जबकि चारकोल और गंधक अधातुएं हैं। प्रत्येक परख नली के मुंह के पास एक जलती हुई माचिस की तीली लाइए। आपको क्या मिलेगा? आपको पता चलेगा कि परख नली ए और बी में बनी हुई गैस तेजी से जलने लगती है, लेकिन परख नली सी और डी में कुछ भी नहीं होता है। इस प्रकार हम निष्कर्ष निकालते हैं कि धातुएं अम्ल या एसिड के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और धातु लवण का उत्पादन करती हैं। क्षारों के साथ अभिक्रियाएं। एक पानी युक्त बीकर लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 या 3 टुकड़े इसमें घोलिए। हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन प्राप्त होता है। अब इस विलयन को चारों परख नलियों में उड़ेल दीजिए। उन पर क्रमशः ए, बी, सी और डी का लेबल लगाइए। परख नली के मुंह को थीस्ल कीप लगे कॉर्क की सहायता से बंद कर दीजिए। क्रमशः परख नली ए और बी में एल्युमिनियम और जिंक, जो कि दोनों धातुएं हैं, उनके, परख नली सी और डी में चारकोल और गंधक, दोनों अधातुएं हैं, उनके छोटे टुकड़े मिलाइए। आप देखेंगे कि परख नली ए और बी में गैसें बनती हैं, जबकि परख नली सी और डी में नहीं बनती हैं। हम जानते हैं कि जिंक और लोहा या आयरन धातुएं हैं, जबकि चारकोल और गंधक अधातुएं हैं। प्रत्येक परख नली के मुंह के पास एक जलती हुई माचिस की तीली लाइए। आपको क्या मिलेगा? आपको पता चलेगा कि परख नली ए और बी में बनी हुई गैस तेजी से जलने लगती है, लेकिन परख नली सी और डी में कुछ भी नहीं होता है। इस प्रकार हम निष्कर्ष निकालते हैं कि धातुएं क्षारों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और धातु ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड का उत्पादन करती है।